हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सी व्हीकल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 11 और कक्षा 9 का दूसरा लेसन, क्योंकि दोनों लेसन आपस में बहुत कुछ मिल रहे हैं तो दोनों को साथ में अध्ययन करेंगे। 11 में थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में दिया है, लेकिन सेम जो है भारत के भू आकृति भागों कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोनों में कितने भागों में बांटा गया है, दोनों में यही चीज बताया गया है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अलग से दिया गया तो मैं दोनों कवर करूंगा दोनों साथ में। 11 में थोड़ा डीप में दिया है तो उसको डीप में कवर करेंगे ताकि दोनों चैप्टर आराम से कवर हो जाए। आइए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान भूगोल में समकालीन भारत फर्स्ट। उसमें हमारा जो दूसरा लेसन है वो दूसरा लेसन है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बाद क्लास जो है 11 में जो है भूगोल पेपर जो हमारा बुक है वो भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। और चैप्टर हमारा है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। दोनों में चैप्टर थोड़ा अलग है, लेकिन अगर इसका मतलब निकालेंगे तो लगभग सेम निकल कर आएगा। थोड़ा सा 11 में विस्तार में दिया हुआ है तो दोनों को साथ में कवर कर लेते हैं। पहले हम लोग 9 का देखेंगे, फिर इसके बाद 11 का देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। यहां से समझने की कोशिश करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप 9th में चैप्टर सेकेंड चैप्टर है। तो भारत का भौतिक स्वरूप यानी कह सकते हैं कि भारत की जो भौतिक बनावट है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले भौतिक स्वरूप अर्थात ये कह सकते हैं कि भौतिक स्वरूप यानी ये कह सकते हैं कि स्थल स्वरूपों का अध्ययन। भौतिक स्वरूप मतलब ये हो जाएगा कि स्थल स्वरूपों का अध्ययन करना। सिंपल पॉइंट है। फिजिकल स्वरूप मतलब भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना, मतलब स्थल स्वरूपों का अध्ययन करना। जब स्थल स्वरूपों का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या अध्ययन करेंगे? मैदान होंगे, पठार होंगे, पर्वत होंगे, इन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैदान, पठार और पर्वत का अध्ययन करेंगे। और ये तीनों मिलकर क्या, यही तो भूआकृतियां हैं, ठीक है। यही तो भूआकृतियां हैं। और भूआकृतियां जो है, यही भूआकृतियां किन शैलों से बनी हैं, किन शैलों से निर्माण हुआ है, इनकी संरचना कैसे हुई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी संरचना कैसी हुई है, शैलों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से शैल पाए जाते हैं उसके बारे में लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर बात करें कुछ एक पॉइंट और की, उसके साथ साथ भूगर्भिक निर्माणों के अतिरिक्त यानी जो भूगर्भिक यानी भूआकृति को जो निर्माण हुआ, भूगर्भिक निर्माण हुआ, उनमें उसके अतिरिक्त उसमें दो क्रियाएं और हुई, एक तो अपक्षय, एक अपरदन। अपक्षय और अपरदन क्रियाओं से जो है और उसमें परिवर्तन होता रहा, यानी महाद्वीपों में परिवर्तन होता रहा अपक्षय और अपरदन क्रिया द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो समझने वाली पॉइंट है। पहले ये बात कर लेते हैं, यहाँ से कवर हो चुका है मैदान, पठार और पर्वत को। एक सिंपल पॉइंट समझते हैं कि ये जो निचला स्तर है, ठीक है, ये जो निचला स्तर है एक तरह से ये कह सकते हैं मैदान है, ठीक है। मैदान से ऊंचा उठा भाग जिसका ऊपर वाला जो ऊपरी भाग जो है वो समतल है, ठीक है। ऊपरी भाग वो क्या है, वो समतल है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पठार कहेंगे, ठीक है। पठार से ऊंचे उठे भाग जिसका सिरा जो है, ऊपरी सिरा जो है नोकीला होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पर्वत कहेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैदान यानी जो हमारे समतल क्षेत्र है, ठीक है, मैदान से ऊंचे उठे भाग जिसका ऊपरी सिरा जो है, पीक जो है कह सकते हैं, पठार जो है, पठार का ऊपरा सिरा जो समतल होता है और उसे पठार कहते हैं। पठार से ऊंचे उठे भाग जो है जिसकी चोटी होती है इस टाइप से जिसकी चोटी होती है उसे पर्वत कहते हैं। तो ये पॉइंट कवर हो चुका है। भू आकृतियां मतलब कि भूमि की बनावट कैसे है, तो मैदान, पठार, पर्वत के द्वारा जो है मतलब कि इसकी बनावट है, इसके अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके बाद किन किन शैलों से बनी है, संरचना की अगर बात करें, जहां पे संरचना अगर नाम आता है तो समझे चट्टाने यानी शैलों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन शैलें पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद भूगर्भिक निर्माण के अतिरिक्त उसमें जो है अपक्षय अपरदन क्रिया भी होती रही। तो अपक्षय और अपरदन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अपक्षय अपरदन मतलब ये होता है कि ये मान लेते हैं एक इस टाइप से कोई पर्वत है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो अपक्षय मतलब ये होता है कि चट्टानों को टूट कर बिखर जाना या अपने स्थान पर टूटना फूटना चट्टानों को, उसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए चट्टान है,
चट्टानें यहाँ से टूट फूट के क्या हो रहा है, नीचे गिर रही हैं, यहाँ से टूट टूट के जो है नीचे गिर रही हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं, इसी क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और यही क्रियाएं जब होती हैं, जब यहाँ से पर्वत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, इन नदियों के द्वारा जो ये पर्वत जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो टूट टूट के बिखर जाते हैं, वही बिखर टूट टूट कर जब नदियों के किनारे जो है, नदियों के सहारे जो है ये नदियों को काटती हुई आगे बढ़ती हैं, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। यह बस सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि अपक्षय मतलब होता है टूटना फूटना चट्टानों का, और अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो जब यहाँ चट्टानें टूट टूट कर जो है नदियों के सहारे या नदियों में जाते हैं, तो वहां से नदियों को काटती हुई, तटीय भाग काटती हुई जो है आगे बढ़ती है, तो उसी क्रिया को अपरदन कहते हैं। सिंपल पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इस वाले पार्ट में देख लेते हैं इसको कैसे समझते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी जो हमारा चैप्टर है, इसको समझ लेते हैं, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। संरचना की बात अगर कहीं पे आए तो समझ लेना कि आप जो है चट्टानों की बात हो रही है, चट्टानें कैसे बनी, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी चट्टानें सेल वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मतलब संरचना की भूआकृतियों का निर्माण कैसे होगा। ठीक, कौन कौन सी वहां पे जो है चट्टानें या सेल जो है पाई जाती हैं। तो भूआकृतियों का निर्माण में अगर बात आए तो किन सेलों का निर्माण हुआ है, किन किन सेलों से जो है उसका निर्माण हुआ, और कौन कौन सी सेल वहां पे पाई जाती है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। बात करते हैं अगर भूआकृति विज्ञान को, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो भूआकृति विज्ञान मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भूआकृति विज्ञान नाम से स्पष्ट है, भू मतलब धरातलीय सतह हमारी, भू और आकृति मतलब उसकी बनावट कर सकते हैं। तो स्थलाकृतियों को जब अध्ययन करेंगे उसमें मैदान, पठार, पर्वत आएंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये इनका जब मैदान, पठार, पर्वत का अध्ययन करेंगे तो सेम यही पोजीशन आ जाएगा। यहाँ पे भूआकृतियों का संरचना किन सेलों से बनी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में और दिया है कि भूआकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में एक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी भूपरपट्टी है, वो 7 बड़ी प्लेटों से बनी है, यानी भूपरपट्टी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जो है भूपरपट्टी 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। अगर बात करें प्लेटों पर जो बनी है, उसके बाद जो है प्लेटों पर बल पड़ने से महाद्वीपीय सेल है। ठीक है, महाद्वीपीय सेल में दबाव उत्पन्न हो गया, जिससे जो है बलन, भ्रंश और ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न हुई। ऐसे समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस टाइप से 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं, और यहाँ पे ये आपका ये ऊपरी वाला हिस्सा, यहाँ पे ये पूरा स्थल मंडल है। ठीक है, ये स्थल मंडल पे महाद्वीप है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ महाद्वीप है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस प्लेटों में अगर दबाव पड़ेगा, ठीक है, अगर दबाव पड़ेगा इस टाइप से, चाहे इधर से पड़े चाहे इधर से पड़े, अगर दबाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्लेटों में जब दबाव पड़ेगा तो ये तो या तो उसमें मुड़ जाएंगी, फोल्ड होगा, ठीक है, या तो टूट जाएंगी। 2 क्रियाएं हो सकती है। तो वही क्रियाएं हैं कि जब प्लेटों में दबाव पड़ेगा, दबाव उत्पन्न हुआ, तो जो महाद्वीपीय सेल थे, ये वाले सेल जो थे, ये वाले सेल, इसमें क्या हो गया, इसमें या तो बलन होगा इस टाइप से होगा, और भ्रंश होगा, तो भ्रंश का होगा तो ये क्या हो जाएगी, वो टूट जाएंगी। ठीक है, बात सही है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग कि बलन, भ्रंश और ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं बलन और भ्रंश क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बलन क्या होता है, तब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बलन क्या होता है। ठीक है, जैसे ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर से है, एक प्लेट इधर से, दबाव डाल रही है बीच वाले प्लेट पे। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे का दबाव डालेंगी, तो जब दबाव डालेंगी तो ये तो 2 क्रियाएं उसमें हो सकती है, या तो दबाव पड़ने से टूट जाएगा, ठीक है,
या तो उसमें फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, या तो फोल्ड होगा या तो फॉल्ट होगा, मतलब कि या तो टूट जाएगा या तो मोड़ पड़ जाएगी। तो दबाव पड़ने से कुछ प्लेटें होती हैं जिसमें जो है इस टाइप से, यानी अगर मान लेते हैं, पहले इसको ऐसे देखते हैं कि अगर इधर से प्लेटें, इधर से दबाव डाले, इधर से दबाव है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये ऊपर उठेगा इस टाइप से, ठीक है। यानी इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बलन पड़ना, इसमें मोड़ पड़ जाना, ठीक है। यही क्रिया इस टाइप से आगे बढ़ जाती है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप से बलन पड़ना, जिसमें एक बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो प्लेटें जो आपस में दबाव पड़ती है तो क्या होता है, उसमें फोल्ड हो जाता है, तो बलन उसे, इसे हम मोड़दार भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे मोड़दार भी कहते हैं बलन को, इसमें मोड़ पड़ जाती है। यही क्रिया इस वाले में भ्रंश में क्या होता है कि जब प्लेटें मोड़ ना पाकर, उसमें बलन ना होकर ये टूट जाती, इसे दबाव पड़ रहा है ना, ये टूट जाएंगे, तो टूट कर क्या होगा, नीचे आएंगे, तो यहां से इस टाइप से टूटेंगी, तो ये जो क्रिया होगी कुछ इस टाइप से होगी, इस टाइप से। ये टूट कर क्या होगा, ये जो हिस्सा ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी हम कहेंगे इसको इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा ये, तो एक घाटी की तरह बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से एक घाटी का मतलब घाटी की तरह बन जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जो है इस टाइप से ये जब बन जाएगा तो उसमें टूट कर जो है नीचे आएगा, तो उसमें क्या आएंगे, इसको इसी को हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी भी कहते हैं। इसमें टूट कर जो है सैले चट्टाने क्या होते हैं, टूट कर नीचे प्लेटें क्या होती है, टूट कर नीचे खिसक जाती है, तो उससे क्या होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भ्रंश हो गया, बलन हो गया। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्रियाएं पे ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, प्लेटें हैं, फिर इसके बाद दुर्बलता मंडल है, इसके बाद उसके नीचे प्लेटें का, और प्लेटें के नीचे अभी तो आपको सभी को पता होगा कि पृथ्वी अभी अंदर से जो है आपका एक गोला है, ठीक है, अंदर से, तो कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर सकते हो मैग्मा भरा है, ठीक है, ठीक है, जिसमें से आग और गैस, ये दो जो है आग और गैस उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये मैग्मा जो है ये मोमेंट करता है, इस टाइप से गति करता है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, जो गति करता है इसमें ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो कहीं भी अगर प्लेटें कमजोर होती है तो वहीं भी ये जो है इस टाइप से जो है ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जो ऊपर आता है ये इस टाइप से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो। अब ये भी जब ये मैग्मा जब बाहर आ जाता है, तरल पदार्थ जब बाहर आता है और बाहर आकर ठंडा पर जम जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लावा कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है बेसाल्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसाल्ट होता है, और जहां बेसाल्ट होता है वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग इसमें पॉइंट और बात करते हैं कि प्लेटों की जो गति होती है वो कितने प्रकार से होती है। प्लेटों में जो गति होती है वो 3 प्रकार से होती है, एक अभिसारी, एक अपसारी और एक रूपांतर। ये 3 प्लेटों के प्रकार से गति होती है, उनको देख लेते हैं किस प्रकार से गति होती है। मान लेते हैं 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट की गति, एक प्लेट जो है इस तरफ से, दोनों जब 2 प्लेट आपस में पास में आए, दोनों प्लेट जब आपस में पास है, मान लेते हैं ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब दोनों प्लेट आपस में पास में आए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अभिसारी। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अभिसारी, ठीक है। जब 2 प्लेटें, ऐसे 2 प्लेटें हैं, जो 2 प्लेटें जो हैं पास में आए तो उसे अभिसारी कहते हैं। और अपसारी में जब यही 2 प्लेटें, जब ये 2 प्लेटें दूर जाएं, सिंपल पॉइंट है, जब प्लेटें दूर जाए तो उसे अपसारी कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रहा था। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 प्लेटें हैं, क्या है, ये दूर जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे अपसारी कहेंगे। रूपांतर में थोड़ा सा बस इसमें अलग थोड़ा सा ये है कि 2 प्लेटें हैं, ठीक है,
दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट था, यहां से एक प्लेट जो है खिसक कर जो है किसी दूसरे प्लेट के समानांतर चला जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे रूपांतर कहेंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गया है। तो यहां से देखिए एक प्लेट खिसक कर इस प्लेट के पास में यहाँ पे आ गया, तो ये वाला प्लेट जब इसके पास में दूसरे प्लेट के समानांतर चला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रूपांतर। परिसीमा भी कहते हैं इसे, ठीक है। अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतर परिसीमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से 3 पॉइंट थे कि प्लेटों में जो गति होती है कितने प्रकार से होती है। अब इसके बारे में लोग बात करते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप। अब बात करते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे तो बेसिक पॉइंट थी, समझने की बात थी कि कैसे जो है पृथ्वी के प्लेटें जो है एक दूसरे के और भूआकृति विज्ञान है भौतिक स्वरूपों के बारे में उसको इसको पॉइंट को समझने के लिए इतना पूरा हम लोग समझना पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के जो भारत के भौतिक स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, पार्ट 2 में इसके बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।